जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सलमान। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। इस दौरान ईरान के एक मिलिट्री कमांडर ने ऐसी बात कह दी है जिसे ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है और इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है। ईरान के मिलिट्री कमांडर मोहसिन रेज़ई, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा यदि इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो, यानी कि यदि इजराइल एक तरफ से ईरान पर हमला करता है न्यूक्लियर बॉम्ब से, तब इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान सामने आएगा और पाकिस्तान अटैक करेगा टू इजराइल। अब क्या ये कितना सच है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स हैं जो ऐसी बात कहते रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट में भी हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो हो सकता है उस रेडिकल एलिमेंट ने ये बात ईरान के नेता से कही हो, ईरान के मिलिट्री कमांडर से कही हो, जिससे ये ऑफिसर सही मान रहा है और उसको डिस्कस कर रहा है और इस बारे में बातें कर रहा है। क्या ऐसी संभावना है? इसकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता। उसके पासपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड एक्सेप्ट इन द कंट्री ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल को वो नहीं मानता, इजराइल की सॉवरेनिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस बारे में सोच नहीं सकता। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लीजिए यहाँ किसी रेडिकल जनरल नेता ने सोच भी लिया और ऐसा कुछ करने की कोशिश की पाकिस्तान, तो उसके बाद तुरंत यूएसए उसके पीछे पड़ जाएगा। उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे, उनको जो सेफ हेवन रिफ्यूज़ मिलता था वो सब बंद हो जाएगा, यानी कि बहुत मुश्किल में, कष्ट में पाकिस्तान आ जाएगा अगर ऐसा कुछ किया तो। और ख़ुद इजराइल इतना कॉम्पिटेंट है कि यदि कोई मिसएडवेंचर फ्रॉम साइड ऑफ पाकिस्तान यदि होती है, जिसमें इसमें न्यूक्लियर अटैक भी शामिल है, तो फिर इजराइल का अटैक फुल फोर्स वाला होगा, जिसके बारे में खुद पाकिस्तान नहीं सोच सकता और वो फुल स्ट्रेंथ से अटैक करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में ही भारत ने पाकिस्तान को पर्याप्त नुकसान पहुंचाया हुआ है। उनके 12 एयरबेसेस धुआं हो गए। नूर खान एयरबेस, रफ़ीकी, मुरीद, जो भी एयरबेसेस हैं उनको नुकसान पहुंचा, उनके मिलिट्री हाइडआउट्स को नुकसान पहुंचा, उनके मिलिट्री पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। तो ऐसे मिस एडवेंचर करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा नहीं। इसके तुरंत बाद, इस न्यूज़ के फैलने के तुरंत बाद पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स का ऐसा बयान आया कि ये जो न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी जो है क्रेडिबिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, वो कितना टिक सकता है इजराइल के सामने। एक तो ये कि उसकी इकॉनमी ठप पड़ी हुई है, IMF वर्ल्ड बैंक के लोन्स के तले वो दबा हुआ है, उन्हीं से वो सर्वाइव करता है। लोन्स लेकर अपने लोगों को सैलरी देता है, उसी में वो अपने लोगों की ज़िंदगी पालता है। अभी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है, एट अवेंस है, तो पानी की वहाँ भारी कमी है, तो ये समस्या से वो जूझ रहा है। ईरान इस युद्ध में कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इजराइल के लगातार अटैक की नतान्स, एस्फहान, फोर्दो जैसे जो एटॉमिक सेंटर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए बैकफुट पर है ईरान, इसलिए सपोर्ट मोबिलाइज कर रहा है। और हाल ही में US प्रेसिडेंट का बयान सामने आया था कि यदि ईरान ने हम पर अटैक किया तो हम फुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे। इजराइल को पता है कि US उसके साथ देगा। UK ने अपना मिलिट्री एसेट मिडल ईस्ट की तरफ भेजना शुरू कर दिया है, यानी कि अपने आप इजराइल को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। UK का आना, USA की धमकी देना और बाकी एक्टिविटीज़ होना ये बताती है कि इजराइल अपर ऐश पर है, एक मिलिट्री सिक्योरिटी एंजॉय कर रहा है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के दौरान उसने टॉप के IRGC के कमांडर्स को बिल्कुल मार गिराया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट उन्हें मारा, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स ये सब मारे गए। और अब उनके निशाने में हैं सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयतुल्ला अली खमेनेई। जी हाँ, उनका यह भी कहना है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो हम इनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की उसे भी ध्वस्त किया जा सकता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा था टू द पीपल ऑफ ईरान कि आप ऑपरेसिव रजीम के अगेंस्ट खड़े हो जाइए। और हम सभी जानते हैं कि ईरानियन रजीम इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो आई रजीम है वो ऑपरेसिव इन नेचर है, रेडिकल एलिमेंट्स वहाँ पर हैं,
उनकी सोच कट्टर है और प्रोग्रेसिव नहीं है। वहाँ पर महिलाओं के अगेंस्ट अत्याचार होते हैं, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट अत्याचार होते हैं, इसलिए बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एक सिविल अनरेस्ट वहाँ पर राइज हो जाए, और जो धीरे धीरे हो भी रहा है। तो इस समय ईरान में समस्याएं हैं, इकॉनमी को लेकर वो तबाह है, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। आज तेहरान पर हमला होता है, कभी उनके ऑयल डिपो पर अटैक होता है, कभी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करता है इसराइल। तो पूरी तरीके से वो कमज़ोर पड़ चुका है। तो यदि ऐसा कहकर वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कैसे सपोर्ट मिल जाए उसको इस रीजन में, और जहां वो देखता है कि इजराइल के साथ यूके खड़ा है, यूएस साथ आ रहा है, तो फिर वो कमज़ोर अपने आप को मानता है। और एक प्रकार का साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है जो खेला जा रहा है अगेंस्ट ईरान, जहां पर हम दुश्मन की साइकोलॉजी से खेलते हैं, उसे कमज़ोर करते हैं, उसे कंफ्यूज करते हैं, भ्रमित करते हैं, जहां पर वो समझ नहीं पाता कि क्या होगा अगला एक्शन, उसके दुश्मन का क्या एक्शन होगा, इसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। यही काम किया जा रहा है, लगातार अटैक्स और फिर दो अलग बयान आ रहे हैं नेताओं के। तो इससे इतना तय है कि ईरान कंफ्यूज होता जा रहा है, हर दिन नुकसान उसे होता जा रहा है। ऑयल डिपो में जो नुकसान हुआ है उससे उसे अरबों मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ होगा। अब फिर ये जो न्यूज़ आई कि पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल इफ़ इट अटेम्प्ट टू अटैक तेहरान थ्रू न्यूक्लियर बम, तो ये भी बाद में खोखली साबित हुई जब खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया, बिल्कुल इसको नकार दिया। पाकिस्तान को भी पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इजराइल ईरान वार में कूदने में, बल्कि न्यूज़ तो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में पाकिस्तान स्पाइंग कर रहा है और वाइटल इन्फॉर्मेशन यूएस को पहुंचा रहा है, जिसको वो पास ऑन कर रहा है टू इजराइल, जहां पर उन्हें प्रॉपर इंटेल मिलता रहे और इजराइल इसी बहाने नए मिलिट्री एक्शंस प्लान कर सके अगेंस्ट स्टेट ऑफ ईरान। कुल मिलाकर नए फेज़ में जा रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। अब कब थमेगा कहा जा नहीं सकता, इसका भविष्य क्या होगा निश्चित नहीं है। अगर इजराइल सफल हुआ इन एलिमिनेटिंग द पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि बाय एलिमिनेटिंग द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, तब हो सकता है एक पाथ ब्रेकिंग सक्सेस मिल जाए इजराइल को, एक अपर एज मिल जाए, जहां पर ये फिर तय होगा कि अगला रजीम किसका होगा, प्रो इजराइल और प्रो यूएसए होने की उसकी प्रबल संभावना होगी, और फिर उसके साथ एक फेवरेबल डील आप कर सकते हो जहां पर हर पार्टी को फ़ायदा होगा। बट ये कब होगा पता नहीं। और ये न्यूज़ कि पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल, ये तो पूरी तरीके से खोखली सिद्ध हुई और इसका कोई भी क्रेडिबल ग्राउंड है नहीं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इस समय ये वार चल रहा है, लगातार दो दिन उस पर हमला कर रहे हैं। एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि यरूशलेम पर अटैक किया है ईरान ने, इजराइल में यरूशलेम पर अटैक किया गया है, बंकर्स पर लोग छिप गए हैं, सायरन बजे थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी इन अटैक्स को आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगा इजराइल, क्योंकि उसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, अच्छी खासी मिलिट्री सुपीरियरिटी है। यदि युद्ध बढ़ा, इसका वर्डन हुआ हर्जन, तब इसमें नए एक्टर्स आएंगे और वो एक्टर्स हो सकते हैं चाइना और रशिया। हालांकि रशिया यूक्रेन रशिया वार में उलझा हुआ है, तो इट्स लेस लाइकली कि वो इसमें इंटरेस्ट ले, लेकिन अगर चाइना इसमें इंटरेस्ट लेता है और कुछ मिलिट्री सप्लाई करता है, कुछ टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, तब फिर नए एक्टर्स इसमें एंटर करेंगे और तब इसका जो हर्जन है वाइड हो जाएगा, ये वार का जोन है ये वाइड हो जाएगा। तब फिर नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सभी को, खासकर इजराइल और वेस्ट को। देखते हैं आगे क्या होता है और भविष्य में क्या लिखा है। अगर इस तरह मन में और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो इन दिस रिगार्ड टू अपडेट यू पीपल। Thanks for watching. Do like, share, subscribe the channel and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फैलाइए ताकि लोग एजुकेट हो सकें और जान पाएँ कि क्या नया डेवलपमेंट हो रहे हैं इन ईरान इजराइल वॉर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।